बच्चों, आज हम कक्षा 5 का मॉडल पेपर 2 हल करेंगे, जो कि बिल्कुल परीक्षा की प्रणाली पर आधारित है। एक मॉडल पेपर 1 हम पहले हल कर चुके हैं। ये जैसा कि आपके परीक्षा में पेपर आएगा हूबहू वैसा ही पेपर यहाँ पर हल करके दिखा रहे हैं। तो इस पेपर का जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का है और समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट की है। अब हम प्रश्न पत्र हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आकृति व स्थान की समझ। यहाँ पर हमें आकृति व स्थान की समझ के सबसे पहले क्वेश्चन जो आएंगे वो आकृति व स्थान की समझ के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, घर की दीवारें परस्पर बनी होती हैं। यानी घर की जो दीवारें होती हैं समकोण पर बनी होती है, न्यून कोण पर, अधिक कोण पर और सरल कोण पर। तो जो घर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, तो वो समकोण पर बनी हुई होती है। तो इसका उत्तर हमने लिख दिया है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों की पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में लिखें। यहाँ पर हमें ये 2 आकृतियां दे रखी है, आकृति 1 और आकृति 2। इसमें से हमें न्यून कोण छांटने हैं और समकोण छांटने हैं। तो पहले इसमें देखते हैं हम न्यून कोण कितने हैं पहली आकृति में। तो पहली आकृति में ए कोण न्यून कोण है, सी कोण न्यून कोण है और बी कोण क्या है, समकोण। पिछले मॉडल पेपर में मैंने बताया था, परिभाषा लिख के दिखा रखी है, आप उसको देख सकते हैं। जो 90 डिग्री से कम वाले कोण हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं, यानी 90 डिग्री से कम वाले कोण हैं सी और ए। तो ये दोनों हो गए न्यून कोण। और जो कोण बी है वो बिल्कुल 90 डिग्री का है, तो ये हो गया समकोण। तो इस तरह से हमने इनकी छटनी कर दी। यहाँ न्यून कोणों में लिख दिया कोण ए और कोण सी, और समकोण है कोण बी। तो इस तरीके से हमने इनको अलग अलग छाट लिया। अब आकृति 2 देखते हैं। आकृति 2 एक चतुर्भुज की आकृति है। इसमें पी क्यू आर एस 4 कोण दिखा रखे हैं, उसमें से हमें न्यून कोण और समकोण छाटने हैं। तो पी कोण है जो कि न्यून कोण है, क्यू कोण समकोण है, आर कोण न्यून कोण है और एस कोण जो कि अधिक कोण है। ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। लेकिन हमें सिर्फ न्यून कोण और समकोण बताने, अधिक कोण हमसे नहीं पूछ रखा। तो इसमें से न्यून कोण बताते हैं। कोण पी न्यून कोण है और कोण आर न्यून कोण है, तो दोनों को लिख दिया कोण पी और कोण आर। इसके बाद समकोण बताया, तो समकोण यहाँ पर 1 है, कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ लिख दिया कोण क्यू बराबर समकोण। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 हल किया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, ये भी संख्या ज्ञान की समस्या है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 89,599 और तथा 98,599 में बड़ी संख्या है। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो हमें छांटनी है। तो यहाँ पर 98,500 संख्या बड़ी है, तो इनमें यहाँ उत्तर आ गया सही। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही और गलत लिखें। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 48,502 को अंकों में 48,502 लिखते हैं। बिल्कुल सही लिख रखा है। हिंदी में जैसे जो अंक शब्दों में लिखे हुए हैं वही अंक अंकों में लिखे हुए हैं, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो हमने यहाँ लिख दिया सही। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, विस्तारित रूप 10,000 + 800 + 70 + 3 की संख्या 1,873 है। बिल्कुल गलत है ये। इसकी संख्या बनेगी, इकाई के अंक के स्थान पर आएगा 3, दहाई पर आएगा 7, सैकड़ा पर आएगा 8, लेकिन यहाँ पर 1000 के स्थान पर 0 आएगा जो नहीं लिख रखा, और 10,000 पर आएगा 1, तो 10,873 संख्या बनेगी। लेकिन यहाँ लिख रखा है 1,873, तो ये गलत है। विस्तारित रूप सही नहीं कर रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 40,009 को शब्दों में 4009 पढ़ते हैं। तो 40,009 को हम 40,009 ही पढ़ेंगे, 4,009 नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। इसके तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। ये 2 नंबर का, 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन।
दिए गए चित्र में छायांकित भाग को भिन्न एवं दशमलव के रूप में लिखिए। अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1 नंबर और दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 कितने बॉक्स है टोटल 5। उसमें से 1 2 को छायांकित कर रखा है तो इसे लिखेंगे हम 2/5 भिन्न के रूप में। अब इसको हम दशमलव के रूप में बदलना है तो 5 का भाग हम देंगे 2 में, तो हमारे पास दशमलव के रूप में आएगा 0.4। क्योंकि 2 में 5 का भाग नहीं जाता तो दशमलव लग गई, यहाँ बन गया 20। 20 में हमने 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार। तो इस तरह से हमने भिन्न और दशमलव के रूप में इस छायांकित भाग को लिख लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन, 6 लीटर दूध को 12 बच्चों को बराबर बराबर पिलाया, बताओ हर बच्चे ने कितना लीटर दूध पिया। दूध हमारे पास है 6 लीटर और बच्चे 12 बच्चों को पिलाना है, तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, एक बच्चे को दूध पिलाया, 6 लीटर में 12 बच्चों का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। इसको हमने काटा 6 कम 6 6 दूनी 12 तो 1/2 लीटर, अर्थात हर बच्चे ने आधा लीटर दूध पिया। सभी बच्चों को बराबर बराबर दूध पिलाया गया है तो कितने, 6 लीटर में से 12 बच्चे पिएंगे तो सभी बच्चों को आधा आधा लीटर दूध मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। एक कमीज बनाने के लिए 2 सही 1/2 यानी 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें एक कमीज का कपड़ा दे रखा है 2 सही 1/2 यानी 2.5 मीटर। तो हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक कमीज के लिए कपड़े की आवश्यकता 2 सही 1/2 लीटर। तो 2 कमीज बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, एक कमीज का और ये दूसरी कमीज का, 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 मीटर। अब देखो आगे हम इनको जोड़ते हैं। ये 2 सही 1/2 को हमने 2 टुकड़ों में काट दिया, 2 प्लस 1/2। इसी प्रकार दूसरे 2 सही 1/2 को भी 2 भागों में बांट दिया, 2 प्लस 1/2 मीटर। अब हमने 2 को जोड़ 2 को अलग लिख लिया और आधा आधा पीछे लिख दिया, तो 2 प्लस 2 हो गए 4 और 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1। तो ये 4 प्लस 1 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। 2 कमीज बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखिए, संक्रियाओं की समझ पर है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। 8 का परम मित्र अंक कहलाता है। तो यहाँ पर हमें 8 का परम मित्र अंक निकालना है। तो जब भी किसी संख्या का परम मित्र निकालना है तो उस संख्या को हम 10 में से घटा देंगे तो उसका परम मित्र आ जाएगा। तो 10 में से हम 8 को घटाएंगे तो उसका परम मित्र कितना आया, 2। तो यहाँ उत्तर लिख दिया है। प्रश्न नंबर 8। निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो। तो निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम एक तरफ लिखेंगे संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन। तो हमारे पास 2 संख्या दे रखी है 14 प्लस 13, तो यहाँ लिख दी हमने 14 और ये दूसरी संख्या लिख दी 13। अब इनका विचलन देखते हैं, तो यहाँ 14 और 13 का आधार हमारे पास है 10, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 10 के आसपास हैं, तो इसका आधार हो गया 10। अब 10 से ये कितनी ज्यादा है, 4 प्लस, तो प्लस में लिखेंगे। अगर संख्या ज्यादा होगी 10 से आधार से तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, और आधार से कम होगी तो उसे लिखेंगे माइनस में। तो यहाँ हमने लिखा प्लस का 4 प्लस यहाँ लिखा 3, तो ये इनके विचलन हो गए। अब क्या करते हैं कि संख्या को नीचे वाले विचलन में जोड़ देते हैं, जो भी चिन्ह इसके साथ होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो घटा देते, लेकिन अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे। तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले विचलन में जोड़ दिया, तो 14 प्लस 3, एक ये चिन्ह लगा दिया। इसके बाद जो पीछे वाली दोनों संख्याएं हैं विचलन है, विचलनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 गुना 3 करा, 14 प्लस 3 करा तो 17, और 4 गुना 3 करा तो 12, 4 3 12। इस लाइन को हटाएंगे। अब ये संख्या, यहाँ 2 संख्या आ रही है, तो इकाई के अंक के स्थान पर हम एक ही संख्या रखेंगे, और जो दूसरी संख्या उसको इधर वाले अंक में जोड़ देंगे। तो यहाँ से लिख दिया 2 और 1 को इधर जोड़ा तो ये हो गया 8 और ये 1, तो 182। इन दोनों का निखिलम विधि से गुणनफल करा 14 और 13 का, तो उत्तर आया हमारे पास 182। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9।
निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पर एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे ही 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल करते हैं। तो 1 ड्रम में तेल आता है 220 लीटर और हमें कितने ड्रम का निकालना है, 340 का हमें तेल निकालना है। तो 340 ड्रम में तेल आएगा। तो ऐसे सवालों के लिए हम जब भी अधिक का मान हमसे पूछेगा और एक का मान हमें दे रखा है तो उनके लिए हम गुणा के माध्यम से सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ से हमने 220 का गुणा 340 से करेंगे तो 340 ड्रम में जो तेल आएगा उसका मान हमारे पास आ जाएगा। तो हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 0 का गुणा 0 से करा 0, 0 का 2 से करा 0 और 0 का 2 से करा तो 0। 0 का गुणा हम किसी भी संख्या से करेंगे तो उसका मान 0 ही आता है। तो ये पूरी लाइन 0 होगी। अब एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब हम 4 का गुणा करेंगे 0 से तो आ गया 0। 4 का गुणा 2 से करा 8, 4 का गुणा 2 से करा तो 8। फिर हम 2 क्रॉस को निशान लगाएंगे और 3 का गुणा 0 से करा तो 0, 3 का गुणा 2 से करा 6, फिर 3 का गुणा 2 से करा तो 6। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो 0 में ये 0, ये 0, यहाँ 8 प्लस 0 है तो 8 आ गया और 8 प्लस 6 14, एक हासिल लगी, 6 प्लस 1 7। 74,800 लीटर तेल 340 ड्रम में आएगा। तो हमने 340 ड्रम में आने वाले तेल की मात्रा ज्ञात कर ली। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न इसी का है दूसरा, 90 का दूसरा क्वेश्चन है। 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। 27 बस है, उसमें 702 व्यक्ति बैठे हैं। तो एक बस का निकालना है तो अधिक जब हमें दे रखा और हमें एक का निकालना हो तो हम उसमें भाग करेंगे। तो यहाँ एक बस में व्यक्ति बैठेंगे, इसके लिए 702 में भाग देंगे 27 का। तो हम भाग देते हैं। हमने 702 में भाग दिया 27 का। 27 का भाग सबसे पहले 2 संख्याओं में देंगे। इनमें जा रहा है तो जा रहा है इनमें तो 2 बार गया। तो 27 का भार दिया तो 2 बार गया, 27 दूनी 54। 70 में से हमने 54 को घटाया तो आए 16। अब अगला अंक यहाँ से लिखेंगे 2। तो ये संख्या हमारे पास बन गई 162। अब हम 27 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 162 आएगा। तो 162 में से हम 162 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास 27 बसों में 702 व्यक्ति थे, तो प्रत्येक बस में कितने 26 व्यक्ति थे। तो हमने लिख दिया अर्थात एक बस में 26 व्यक्ति बैठेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। दूध की 2 कैनों में क्रमशः 18 व 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जिससे दोनों कैनों का पूरा मापा जा सके। तो यहाँ पर हमें इनका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने 18 के गुणनखंड करे तो हमारे पास इनके गुणनखंड आए 1 2 3 6 9 और 18। जिन जिन संख्याओं का भाग 18 में पूरी बार जाता है वे संख्याएं 18 के गुणनखंड कहलाती है। इसी प्रकार से हम 24 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 के गुणनखंड आएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इन सभी संख्याओं का भाग 24 में पूरी बार जाता है। अब 18 और 24 के समान गुणनखंड हम देखेंगे। तो इन दोनों के समान गुणनखंडों पर गोला कर दिया। 1 2 3 और 6 ये इनके समान गुणनखंड। तो यहाँ लिख दिया 18 और 24 के समान गुणनखंड 1 2 3 और 6। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड है वो है 6। अतः सबसे बड़े बर्तन की माप 6 लीटर होगी जिससे दोनों कैनों को पूरा भरा जा सके। हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बर्तन होगा जिससे 18 लीटर और 24 लीटर वाली 2 कैने हैं उनको पूरा भरा जा सके। तो ऐसा बर्तन होगा 6 लीटर का जिससे हम 18 और 24 लीटर वाले कैनों को पूरा भर सकते हैं, पूरा माप सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 + 3 + 3 यानी पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का। टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11।
तो यहाँ देखिए छुटे हुए अंक लिखिए। यहाँ प्लस का सवाल है, 2 अंक हमें छोड़ रखे, उनकी हमें पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 2 + 6 8। अब यहाँ दे रखा है 5 8, और 8 में हम क्या जोड़े कि 3 आ जाए। तो 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 हासिल लग गया। 4 + 1 हासिल, 5 और 2 7। ये हो गए, हमने इन 2 ब्रैकेट जो खाली बॉक्स दे रखे थे उनकी पूर्ति कर दी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। एक बगीचे में 225 गुलाब के, 156 गेंदा के तथा 178 चमेली के पौधे हैं। बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं। तो यहाँ बगीचे में टोटल कुल पौधे हमें निकालने हैं, तो सभी को हम जोड़ देंगे। तो बगीचे में गुलाब के पौधे 225, बगीचे में गेंदे के पौधे 156, बगीचे में चमेली के पौधे 178। अब इनको जोड़ते हैं। तो 5 + 6 11, और 11 + 8 19। तो 19 का आ गया 9 हासिल, इधर 1 लगी। 2 + 1 3, 3 + 5 8, और 8 + 7 हो गए 15। 15 का 5 हासिल लगी, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 559 पौधे बगीचे में टोटल लगे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसी का तीसरा सवाल है। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, मोहन के पास 10,000 रुपए हैं। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो सबसे पहले हम उसने जो रुपए खर्च किए वो निकाल लेते हैं। तो मोहन ने गेहूं खरीदे 4,500 रुपए के, मोहन ने चावल खरीदे 1,600 रुपए के। दोनों को जोड़ा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 6 11 का 1 हासिल लगे, 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6,100 रुपए के उसने सामान खरीद लिया, गेहूं और चावल, और वो टोटल 10,000 रुपए लेकर घर से आया था। तो यहाँ से देखते हैं उसके पास कुल रुपए थे 10,000, उसमें से 6,100 रुपए घटा देंगे तो उसके पास जो शेष बचे हुए रुपए हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ 0 में से 0 गए 0, फिर 0 में से 0 गए तो 0, यहाँ 0 में से 1 नहीं जाता तो ये उधार लेगा, यहाँ से ये 10 बन गए। इस 10 ने 1 इसको दे दिया तो यहाँ 9 बच गया, और ये बन गए 10। तो 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ 9 है, 9 में से 6 गए तो 3। तो उसके पास 3,900 रुपए शेष बचे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मोहन के पास शेष रुपए 3,900 हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया, मोहन के पास शेष रुपए बचे 3,900। अब हमने इस मॉडल पेपर 2 के 11 तक के प्रश्न आज इस वीडियो में हल कर लिए। अब आगे के 12 से लेकर जो 22 तक के क्वेश्चन हैं वो हम आने वाले वीडियो में हल करेंगे।